हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं ना, तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मैं आज आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग जो है वो अपने एक डील को फाइनल करने के बारे में सोच लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डील बहुत अच्छी है, उसे कर लेनी चाहिए और काफ़ी उसे बेनिफिट भी हो जाएगा। उसकी डील मतलब हर जगह जो उसकी कंपनी है उसके बारे में लोग जानने लगेंगे। तो इसीलिए वी जिंग ने अभी तक नहीं सोचा था कि वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए, यानी कि और भी ज़्यादा स्प्रेड करे। लेकिन वीइंग अब सोच रहा था कि हाँ, अब उसे अदर कंट्रीज़ में भी ट्राई करना चाहिए। वीइंग ने अमेरिका में तो काफ़ी अपनी कंपनी को अच्छे से बना लिया है, तो अब उसे अदर में भी ट्राई करना चाहिए। और वीइंग को जब ये ऐसा ऑफर मिल रहा था तो वीइंग खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, उसे ये कर ही लेना चाहिए। वीइंग सभी चीज़ें डिसाइड करने के बाद अपनी सेक्रेटरी को बोल देता है कि वो इनसे एक मीटिंग करना चाहता है, ताकि मिल के सभी चीज़ें फाइनल कर ले। तो सेक्रेटरी बोलती है ओके सर। इसके बाद वी जिंग अपने बेबी के साथ खेल रहा था, क्योंकि आज उसका बेबी पूरा बनी बन गया था। वी जिंग उसके साथ बहुत ही हैप्पीली खेल रहा था। वहीं वांग जी वी जिंग और वांगशन को ऐसे देख रहा था अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और उसके फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। वी जिंग बहुत हैप्पी था। ये देखकर वांग जी भी स्माइल करता है और बोलता है वी जिंग, बिल्कुल ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए भी एक बनी ड्रेस लेकर आऊँगा, और उसके बाद फिर मैं भी ऐसे ही तुम्हारे साथ खेलूंगा। देखना तुम वी जिंग। ओह माय गॉड, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वी जिंग तुम मुझे एक्साइटेड कर, ऐसे सब करके मैं क्या करूँ वी जिंग, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा बस चले तुम अभी तुम्हारे पास आ जाऊँ। ये बोलकर वांग जी देखता रहता है वी जिंग को। वी जिंग अपने बेबी वांगशन के साथ बहुत खेलता है। ऐसे ही लगभग 15 से 20 मिनट खेलने के बाद वांगशन और वी जिंग दोनों ही थक जाते हैं और वो ऐसे ही बेड पर लेट जाते हैं। वांग जी भी उन्हें देखता है और उसके बाद उसकी एक सेक्रेटरी आ जाती है, जिससे की वजह से वांग जी को फिर वहां से एक मीटिंग में जाना पड़ता है। वांग जी मन मार कर वहां से चला ही जाता है। वी जिंग फिर अपने बेबी वांगशन के साथ शावर लेता है, उसे शावर दिलाकर बाहर लेकर आता है, उसे अच्छे से नहलाकर उसे कपड़े पहनाता है। फिर उसके बाद वी जिंग बोलता है कि बेबी अब तुम जाओ, ठीक है, मम्मा को कुछ काम है। वांगशन बोलता है ओके मम्मा। इसके बाद वांगशन वहां से चला जाता है। वी जिंग आता है और मिरर के सामने अपने आप को देखता है। वी जिंग के बाल खराब हो गए थे, इसीलिए वी जिंग फिर अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी अचानक से वी जिंग की नजरें अपने नेक पर जाती हैं और वी जिंग देखता है कि वहां पर एक रेड कलर का निशान बन गया है। वी जिंग को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो गया। वी जिंग करीब से देखता है तो वहां पर पूरा रेड रेड बाइट, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काट लिया हो। वी जिंग देखता है और बोलता है ये क्या हो गया, शायद किसी जानवर ने रात को काट लिया। वी जिंग को समझ नहीं आता, फिर सोचता है कि चलो इग्नोर करो, हो सकता है कुछ जानवर या मच्छर वगैरह कुछ काट लिया होगा वी जिंग को। तो फिर वी जिंग इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग फिर जाता है और अपने कुछ काम को करता है। उसे किसी चीज के लिए बाहर जाना था, तो वीजिंग अपना बैग लेता है और जियांग मैंशन था उससे बाहर चला जाता है। वीजिंग कुछ देर बाहर रहता है, लगभग 2 घंटे के बाद वीजिंग वापस घर आता है। वीजिंग आने के बाद थोड़ा सा लेट जाता है। फिर इवनिंग का टाइम हो जाता है, फिर वो सबके साथ डिनर करता है और फिर वापस अपने रूम में आ जाता है और आराम से लेट जाता है। और फिर उसकी थोड़ी देर के बाद ही वांगशन आ जाता है। वांगशन वीइंग को हग करता है और बोलता है मम्मा मैं बहुत मिस किया आपको। वीइंग बोलता है अच्छा मेरे बेबी, सिर्फ 2 घंटे में तुमने मुझे मिस किया। वांगशन बोलता है हाँ, और फिर वो वांगशन वीइंग को हग करके ऐसे ही सो जाता है। वीइंग फिर रूम की लाइट को ऑफ कर देता है और फिर वांगशन को सुला देता है। वीजिंग काफ़ी देर तक वांगशन को सुलाता है, आई मीन ऐसे ही सोता रहता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। वीजिंग जब देखता है कि वांगशन सो गया है तो वीजिंग अच्छे से उसे लेटाता है, उसे कवर करता है और फिर उसके बाद वीजिंग अपनी डायरी लेता है और वो बाहर बालकनी में आ जाता है और बैठ जाता है। वीजिंग ने वांगशन को अच्छे से कवर कर दिया था पिलो से, ताकि बच्चा अगर रात में कभी हिल इधर उधर घूमे तो मतलब नीचे ना गिर जाए, इसीलिए। वीजिंग बालकनी में बैठा हुआ था और वो लिख रहा था। इस वक्त 8 बजे हुए थे। वीजिंग को नींद नहीं आ रही थी, तो वो चांद को देख रहा था और फिर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। वीजिंग काफ़ी देर तक लिखता है और फिर वहीं पे वो अपनी डायरी को हग करके, मतलब उसे जहाँ बालकनी में जो काउच था, आई मीन चेयर्स वगैरह भी थी, काउच वगैरह तो सब था। बालकनी छोटी नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए वीजिंग वहीं पर मतलब काउच पर ही उस बुक को हग किए हुए सो जाता है। अब हम देखते हैं नाइट का सीन, लगभग 10 बजे का सीन। वीजिंग बालकनी में ही सोया हुआ था, तभी अचानक से फिर से एक ब्लैक कपड़े पहने हुए पर्सन बालकनी के अंदर आता है, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए। उसके बाद वो आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है, और ये पर्सन कोई और नहीं, हमारा प्यारा वांग जी है। वांग जी बालकनी में इधर उधर देखता है, तब भी वांग जी की नजरें सीधा वीजिंग पर जाती हैं, जो बालकनी में वही जो काउच था उस पर सोया हुआ था। वीजिंग को ऐसे देखकर वांग जी स्माइल करता है, क्योंकि चांद की रोशनी में वीजिंग और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग के पास जाता है और वहीं उसके पास मतलब सोफा जो था उसके पास ही बैठ जाता है नीचे और विंग को देखने लगता है।
वांग जी बोलता है वीजिंग तुम बहुत खूबसूरत हो और इस चाँद की रोशनी में तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वांग जी फिर अपना एक हाथ लेता है और वो विंग की चिक्स पर रखता है और उसे टच करता है। वांग जी वीजिंग की स्किन को फ़ील करता है कि कितनी सॉफ्ट है। वांग जी अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकता और वो वीजिंग के चिक्स पर उसे लिप से अपने किस करता है, यानी कि उसे टच करता है, अपनी लिप से ज़्यादा प्रेस नहीं करता क्योंकि वीजिंग उठ जाएगा तो फिर उसकी खैर नहीं। तभी वेइजिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है और वो थोड़ा-सा साइड हो जाता है। वांग जी ये देखकर अचानक से फ्रीज़ हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। वांग जी फिर अपने हाथ को पीछे करता है और विंग को देखता है और बोलता है, वेइजिंग मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? वांग जी फिर उसको सोचता है और फिर जल्दी से वो अपने पॉकेट में से अपनी एक हैंकी निकालता है, उस पे कुछ डालता है और फिर वो उस हैंकी को वेइजिंग के नोज़ पर रखता है और फिर वो देखता है वेइजिंग को, फिर वो धीरे से उसके चिक्स पर पॉक करता है और वेइजिंग को देखता है कि वेइजिंग हिल नहीं रहा। वांग जी फिर दोबारा से उसके फेस को मतलब धीरे से पकड़ता है और इधर-उधर करता है। वांग जी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, थैंक गॉड वेइजिंग। इसके बाद वांग जी फिर वेइजिंग को जल्दी से अच्छे से उस सोफे पर लेटाता है और फिर वो भी उसके पास वहीं लेट जाता है सोफे पर और वेइजिंग को देखने लगता है और वेइजिंग को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है, वेइजिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने टाइम से मिस किया है। ऐसे गले लगाना चाहता हूँ वेइजिंग, मैं तुम्हें तुम्हें ऐसे अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और फिर वांग जी कुछ देर वीजिंग को ऐसे ही रखता है। फिर वो वीजिंग के फेस को देखता है और बोलता है, वीजिंग आई लव यू सो मच वी, आई लव यू। ये बोलकर वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर रखता है और उन्हें वो किस करने लगता है। वांग जी वीजिंग को पागलों की तरह किस कर रहा था। उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा रफली सक कर रहा था, उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। काफ़ी देर तक वांग जी वीजिंग के लिप्स को सक करता है, बाइट करता है, उन पर किस करता है और बहुत ही ज़्यादा रफली करता है। वांग जी फिर वीजिंग से दूर होता है और विंग को देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, वीजिंग आई लव यू, तुम सिर्फ मेरे हो वीजिंग, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वांग जी विंग को देखने लगता है। फिर वांग जी अपने थंब से वीजिंग के लिप्स को क्लीन करता है जो कि बहुत ही रेड हो गए थे और स्वेलन हो गए थे वांग जी के किस करने की वजह से। वांग जी विंग की लिप्स को अच्छे से क्लीन करता है और फिर उसके बाद वो एक स्माइल करता है और फिर वीजिंग को देखता है और वांग जी फिर अपने एक हाथ से वीजिंग के शर्ट की 2 बटन्स को ओपन करता है और वीजिंग के शोल्डर से उसके शर्ट को नीचे कर देता है और फिर उसे अच्छे से सोफे पर लेटाता है, यानी कि जो काउच था उस पर लेटाता है। फिर उसके ऊपर आता है और वांग जी विंग के नेक पर अपने लिप्स को रखता है और वहाँ पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है और फिर दोबारा से बोलता है, वीजिंग आई लव यू। वांग जी फिर दोबारा से उसके नेक पर उसे बाइट करता है जिससे वहाँ पर रेड निशान बन जाता है और इस बार वांग जी ने बाइट जो पहले किया था उसके ऊपर करता है। वो तो बहुत ही हल्का सा था, इतना ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन ये वाला बहुत ही बड़ा बाइट था और पूरा रेड निशान बन गया था विजिंग के नेक पर। वांग जी फिर वीजिंग के जो नेक एरिया था वहाँ पर आता है और वहाँ पर भी वीजिंग को लिक करता है, किस करता है और बहुत ही ज़्यादा करता है। वांग जी जब सेटिस्फाइड हो जाता है वीजिंग को उसके नेक पर अच्छे से किस करने के बाद, वांग जी और कहीं पर भी वीजिंग के नेक पर निशान नहीं बनाता है, सिर्फ वहीं बनाता है। उसके बाद फिर वांग जी विंग को देखता है और स्माइल करता है और वीजिंग को हक कर लेता है और हक उसे ऐसे ही गले लगाकर सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के 5 बजे हुए थे। वीजिंग थोड़ा सा मूव होता है। वांग जी को जब ऐसा फील होता है तो वांग जी अपनी आईज ओपन करता है और देखता है और बोलता है, शिट मैं यहीं सो गया। वांग जी फिर विंग को देखता है जो उसकी बाहों में सो रहा था। वांग जी बोलता है, वीजी मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं है तुम्हें छोड़ के जाने का, मैं कैसे जाऊं तुम्हें छोड़कर, मैं नहीं जाना चाहता। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है। वीजिंग थोड़ा थोड़ा सा मतलब अपने होश में आ रहा था। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से वीजिंग को वहीं काउच पर अच्छे से लेटाता है और फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है, वीजिंग बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ और फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वांग जी फिर वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है, उसे अंदर लेकर आता है और फिर बेड पर लेटा देता है और वांगशन को भी वीजिंग के पास करता है। वीजिंग की शर्ट के जो बटन उसने रात को ओपन कर दिए थे उन्हें बंद करता है, फिर वीजिंग को देखता है और फिर दोबारा से वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करता है, काफ़ी देर तक करता है और वीजिंग से फिर दूर होता है और फिर बोलता है, वीजिंग आई लव यू। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग वांग जी फिर वांगशन को भी अच्छे से कवर करता है ब्लैंकेट से, वीजिंग को भी करता है और फिर उसके बाद वो अपने बेबी वांगशन की फोरहेड पर एक किस करता है और बोलता है, आई लव यू टू माय बेबी बॉय। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग के 7 बजे का सीन। वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वीजिंग जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो अपने फेस को टर्न करता है और फिर देखता है और वांगशन उसके पास हो रहा था। वीजिंग जब उठने की कोशिश करता है तो वो वापस लेट जाता है क्योंकि उसके सर में उसे दर्द होता है। वीजिंग बोलती है, ये क्या हो रहा है मुझे, मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है इतना, गॉड क्या हो गया मुझे। जी धीरे से साइड करता है वांगशन को अपने आप से थोड़ा सा दूर और फिर उसे अच्छे से कवर करता है
और उठकर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है इतना, मैं क्या करूँ। वे जिंग फिर कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहता है, फिर वो अपने आप को संभालता है, थोड़ा सा अपने आप को मतलब काम डाउन करता है। उसके बाद उठता है, सीधा वॉशरूम में जाता है और अपने टॉवल को लेता है और मतलब वॉशरूम में ही था। फिर वी जिंग शावर लेता है, पानी के नीचे खड़ा हो जाता है और फिर अच्छे से शावर लेता है। कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है पानी के नीचे, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था उसे। वे कुछ देर ऐसे ही रहता है, उसे जब ठीक फील होता है तब वो अपने आप को अच्छे से मतलब बाथ दिलाता है, अपने आप को अच्छे से सोप वगैरह लगा के अच्छे से क्लीन करता है। फिर उसके बाद वो टॉवल लेता है, यानी कि उसके बाद वो बाथरोब लेता है और बाथरोब लेने के बाद उसे पहनता है। बाथरोब पहन के फिर वो बाहर आता है और देखता है कि फंक्शन तो अभी भी शोर है। वीजिंग फिर जाता है ड्रेसिंग रूम के सामने और फिर अपने कुछ जो कपड़े थे उन्हें लेकर आता है और फिर वो वॉशरूम में वापस जाता है, अपनी बाथरूम को निकालता है, कपड़े पहनकर वापस आता है और फिर अपने आप को मिरर में देखता है। तभी अचानक से वीजिंग की नज़रें अपने फेस पर जाती हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वीजिंग के लिप्स बहुत ही स्वैलन थे, मतलब रेड हो गए थे बहुत ही अजीब तरह से। वीजिंग ये देखता है और अपने लिप्स को टच करता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वीजिंग बोलता है ये क्या है, मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है, जैसे किसी ने मेरे लिप्स को। वीजिंग को समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या है। वीजिंग को बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा था जब वीजिंग अपने लिप्स को टच कर रहा था। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वीजिंग की नज़रें अपने नेक पर जाती हैं। ये देखकर तो वीजिंग पूरा हैरान रह जाता है और फिर वो अपने नेक से अपने जो शर्ट थी उसे जल्दी से साइड करता है थोड़ा सा, फिर अपने बटन्स को ओपन करता है और अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है ये क्या है, ये मेरे नेक पे इतना बड़ा निशान, ये क्या है। वीजिंग बहुत घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे सर में भी दर्द हो रहा था, अभी थोड़ा शांत हुआ था। ये देखने के बाद तो वीजिंग का सर दर्द और भी बढ़ गया था। वीजिंग सोचता है ये क्या हुआ। तभी वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से अपने शर्ट के बटन्स को लगाता है और फिर जल्दी से जाता है और रूम के डोर को ओपन करता है। बाहर शोयंग था। शोयंग विंग को देखता है ऐसे मतलब हैरान चेहरे के साथ और बोलता है वी क्या हुआ, तुम मुझे इतने मतलब शॉकिंगली क्यों लग रही हो, क्या कुछ हुआ है वी। वीजिंग बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, तुम इतनी मॉर्निंग को। शोयंग बोलता है हाँ क्यों, मैं आ नहीं सकता हूँ। बिंग बोलता है नहीं आ सकते हो, हाँ अंदर आओ। इसके बाद शोयंग अंदर आता है और फिर वो देखता है चारों तरफ। वंगशन सो रहा था। जी यिंग बोलता है कि वो तो अभी सो रहा है। वंगशन बोलता है कि ओह अच्छा, मैं तो उसे लेने आया था। विंग बोलता है क्यों, इतनी मॉर्निंग को क्या हो गया। शो यंग स्माइल करता है, बोलता है क्यों नहीं, क्यों मैं उसे लेके नहीं जा सकता। विंग बोलता है हाँ हाँ तुम लेके जा सकते हो, मैं बस जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। शो यंग बोलता है वो है क्या है कि वैसे भी वांगशन पूरा दिन यहाँ रहता है मेंशन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है, तो मैंने सोचा मैं उसे बाहर आज किंडरगार्टन ले जाऊँ, वो अपने जैसे बच्चों के साथ खेलेगा तो उसे अच्छा लगेगा। वीजिंग जब ये सुनता है तब स्माइल करता है, बोलता है ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे उठा देता हूँ। शोयंग बोलता है नहीं तुम रहने दो, आज मैं उठा दूंगा उसे। ये बोलकर फिर शोयंग स्माइल करता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वीजिंग फिर अपने ही सोच में गुम हो जाता है, मतलब वो सोचने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या। फिर वीजिंग की नज़र जाती है बाहर बालकनी में। वीजिंग जैसे बालकनी को देखता है तब वो सोचता है कि कल तो शायद वो बालकनी में था। अचानक से उसके माइंड में हिट करता है। वीजिंग फिर जल्दी से जाता है बालकनी में और देखता है तो उसकी जो बुक थी वो नीचे गिरी हुई थी। वीजिंग जल्दी से जाता है और उसे उठाता है और फिर वो लेता है और सोचता है कि कल तो वो बालकनी में सोया था। उसे याद नहीं है कि वो कब बेड पर आया और कब वो सोया। ये सब चीज़ें क्या हो रही है। वीजिंग कंफ्यूज हो जाता है और उसे डर लगने लगता है तो थोड़ा थोड़ा कि ये क्या हो रहा है। वीजिंग को याद है, मतलब वो यहीं पर सोया था लिखते हुए, उसे याद है अच्छे से। वीजिंग फिर सोचता है कि उसकी डायरी भी यहीं पर गिरी हुई है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है पक्का। वीजिंग डर जाता है और वो बता भी नहीं सकता है किसी को, और फिर उसके नेक पर ये निशान। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आता। वीजिंग का दिमाग पूरा खराब हो जाता है। वीजिंग अपने डायरी को लेकर ऐसे ही सोचते हुए अंदर आता है और अचानक से वो जो अंदर सोफा था उससे टकरा जाता है और बोलता है आउच, और वीजिंग के हाथ से उसकी डायरी भी नीचे गिर जाती है। वीजिंग को ऐसे देखकर शुयांग देखता है और बोलता है वी क्या हुआ। शुयांग भाग कर आता है और देखता है तो वीजिंग के जो पैर था उसमें चोट लग गई थी और वहां से थोड़ा सा ब्लड भी निकल गया था। ये देखकर शुयांग घबरा जाता है और बोलता है वी वी तुम्हें चोट लगी है। वीजिंग बोलता है नहीं बस वो थोड़ी सी। शुयांग बोलता है कैसे थोड़ी सी है। वीजिंग एक तुम ऐसे एक काम करो इधर आओ। शुयांग फिर वीजिंग का एक हाथ पकड़ता है, यानी कि उसके एक हाथ को अपने शोल्डर पर रखता है, उसकी कमर से उसे पकड़ता है और फिर उसे लेकर आने लगता है। वीजिंग बोलता है शुयांग मैं ठीक हूँ, कुछ कुछ नहीं हुआ मुझे। शुयांग बोलता है तुम चुप करो, कुछ नहीं हुआ, देखो तुम्हारे पैर से ब्लीडिंग हो रही है। ये बोलकर वीजिंग को लाने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी शावर लेके अपने रूम के अंदर वापस आता है और वो अपने कपड़ों को निकालता है और वो पहनने के और वो अपनी शर्ट को लेता है और उसे पहनने लगता है। तभी वांग जी सीधा लैपटॉप के पास जाता है और देखता है कि वियिंग क्या कर रहा है। तभी वांग जी जो अपने सामने का सीन देखता है, उसे देखने के बाद तो वांग जी का खून ही खौल जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी शर्ट को फेंक देता है और लैपटॉप को जल्दी से अपने हाथ में लेता है और देखता है वहां पर शो यंग ने वियिंग की कमर को पकड़ा हुआ था और वो उसे लेकर आ रहा था और वो उसे लेकर आ रहा था। ये देखकर तो वांग जी पूरा आग बबूला हो जाता है और बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे विंग को ऐसे ऐसे कैसे पकड़ सकता है, ये मेरे विंग को, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी देखता है कि वो पर्सन विंग को लाकर सोफे पर बैठा देता है और हम वांग जी और विंग को देखते हैं। शू यांग ने विंग को सोफे पर बैठा दिया था और फिर उसके बाद वो जल्दी से विंग को देखता है और बोलता है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? विंग बोलता है, मुझे नहीं पता है, रहने दो शू यांग, वैसे भी थोड़ा सा ही है। वी जिंग को देखता है शू यांग और बोलता है, वी जिंग तुम चुप करो, बिल्कुल चुप कर जाओ, ठीक है। फिर वो जल्दी से इधर उधर ड्रॉवर में ढूंढता है, उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है। वो लेकर आता है और फिर विंग के पैर को देखता है, फिर फर्स्ट एड बॉक्स को वही नीचे रख देता है, फिर खुद नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और विंग के पैर को पकड़ता है और अपने जो पैर था उस पर रख देता है। विंग बोलता है, शू यांग ये क्या करे, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वीजिंग बोल शू यांग बोलता है, वीजिंग मैंने कहा चुप करो। और फिर वो वीजिंग के पैर को देखता है और उसे पकड़ता है। वीजिंग को दर्द होता है। विंग बोलता है, आउच। शू यांग बोलता है, सॉरी वी। इसके बाद फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेता है, उसमें से मेडिसिन निकालता है और विंग के पैर पर लगाता है। विंग को दर्द हो रहा था, विंग को पेन हो रहा था, जिस वजह से वो अपना एक हाथ शू यांग के शोल्डर पर रख देता है और उसे पकड़ लेता है। वांग जी जब ये देखता है तब उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग नहीं नहीं, तुम किसी और को टच नहीं कर सकते मेरे अलावा, नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी गुस्से में इधर उधर घूमने लगता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, वांग जी बार बार लैपटॉप को देख रहा था कि उसके अंदर कैसे वो पर्सन विंग के पैर को टच कर रहा है, उसे मेडिसिन लगा रहा है। और वांग जी का ध्यान फिर जाता है, विंग को चोट लगी है। वांग जी ये देखकर और भी गुस्सा आ जाता है। वो खुद पर गुस्सा करता है कि वो क्यों नहीं है विंग के पास उसका केयर करने के लिए, इससे चोट कैसे लग गई। वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था। तभी वांग जी का फोन रिंग करता है। वांग जी गुस्से में अपने फोन को देखता है, फिर अपने फोन को लेता है और बोलता है, हेलो। वहीं दूसरी ओर से जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो बोलती है, सर मुझे आपको बताना था। वो बहुत ही डर जाती है वांग जी की ऐसी वॉइस सुनकर। वांग जी फिर अपने आप को शांत करता है और बोलता है, हाँ हेलो, बोलो मुझे क्या हुआ, जल्दी बताओ। वो बोलती है कि सर उन्होंने जिनसे हम मीटिंग करने वाले थे, अभी जिनकी हमने जो डील थी वो मुझे भेजी है। वांग जी बोलता, तुम बोलना क्या चाहती हो, अच्छे से बोलो। वो लड़की पूरी डर चुकी थी, यानी कि जो सेक्रेटरी थी वो। वांग जी फिर बोलता है, मैंने कहा शांत हो जाओ और आराम से बोलो, ठीक है। वो लड़की बोलती है, ओके सर। इसके बाद वो बोलती है कि सर, जिस कंपनी को हमने हमारी एक डील ऑफर की थी, उन्होंने उनका रिप्लाई हमें आ गया है, पर उनके ओनर चाहते हैं कि वो एक बार आपसे मीटिंग कर लें। वांग जी जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है कि ओके, तो उन्हें बोल दो कि हम उनसे मीटिंग करने के लिए रेडी हैं। तो वो बोलती हैं कि सर, उन्होंने मीटिंग 2 दिन के बाद बोला है, क्योंकि अभी वो चाइना में है, वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो वापस आएंगे तब हमसे मीटिंग करेंगे। वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, कोई बात नहीं, उन्हें बोलो कि हम उनसे वही मीटिंग कर लेंगे। वो सेक्रेटरी बोलती है, ओके सर। वांग जी फिर उससे कुछ बातें करता है और उसे अच्छे से सब सब चीजें समझा देता है। समझा देने के बाद वो सेक्रेटरी बोलती है, ओके सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। इसके बाद वांग जी फोन को कट करता है और लैपटॉप को देखता है। शो यांग विंग के पास सोफे पर बैठा हुआ था और वो उसने विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो बोल रहा था, यानी कि वी जिंग, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना सब ठीक होगा, और वैसे भी हम कल वापस जाने वाले हैं। वी जिंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, हम वापस जाने वाले हैं। शो यांग फिर बोलता है, ओके वी जिंग, तुम आराम से रेस्ट करो, तो मेरी यहाँ पर एक मीटिंग है तो मुझे उसके लिए जाना है, ठीक है। वी जिंग बोलता है ओके। फिर शो यांग वहां से चला जाता है। इसके बाद वी जिंग वांगशन को देखता है, जो कि अभी तक नहीं उठा था, क्योंकि शो यांग उसे जगाने वाला था। इससे पहले ही वहां पर वी जिंग को चोट लग गई थी और शो यांग विंग के पास आ गया था। शो यांग के जाने के बाद वी जिंग उठता है, धीरे धीरे चलकर जाता है, वांगशन को उठाता है और फिर उसे शावर करवाता है अच्छे से। फिर उसे कपड़े पहनाता है और फिर वी जिंग वांगशन को लेकर बाहर आ जाता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को